वेलकम बैक नाज़रीन। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मार्केट रिसर्चर हैं, रॉयल न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आपसे टेक्निकल एनालिसिस लेंगे आज के हवाले से। उससे पहले आपको एक दफ़ा बताते चलें कि आज के वॉल्यूम लीडर्स जो है वो कौन कौन से हैं। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है और डी खान सीमेंट है, और फौजी फर्टिलाइज़र एंग्रो कॉरपोरेशन, ये वो हैं जो कि आज के वॉल्यूम लीडर्स हैं। आपको अपडेट करना था इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। जी सबा खान, आज के टेक्निकल एनालिसिस आप क्या देते हैं? देखिए, आज आप इंडेक्स का स्टार्ट देखिए तो पिवट पॉइंट से नीचे हुआ। पिवट पॉइंट हमारे पास है 11,370 पे और इंडेक्स उससे नीचे ओपन हुआ। जब भी पिवट पॉइंट से नीचे ओपन होता है तो ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ सेल्फ सिग्नल एक्टिव हो जाता है, बाइंग नहीं आती। तो पहली चीज तो हमने आज नेगेटिव ये देख ली कि पिवट पॉइंट से नीचे इंडेक्स ने स्टार्ट लिया। उसके बाद हम मूविंग एवरेजेस को अगर देखें, हमारे पास शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन है, उनके क्रॉस ओवर्स हैं। वहां पे हम देखते हैं पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, यानी इंडेक्स मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखें जो हमारे पास 5 डेज आ रही है, वो भी 11,450 पे है और इंडेक्स उससे नीचे है। एक और कंपैरेटिव स्टडी है हमारी RSI और बुलिंगर बैंड की। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स बुलिंगर बैंड से बाहर ट्रेड कर रहा है, लोअर बैंड से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एक पुल बैक बनता है कि वो इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर इंडेक्स ब्रेक कर गया है और बुलिंगर बैंड से नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI अभी ओवरसोल्ड रीजन में एंटर नहीं हुए, इसकी वैल्यू 32 है। 30 पे ओवरसोल्ड रीजन स्टार्ट हो जाता है। कंपैरेटिव स्टडी हम इस तरह करते हैं कि जब एक स्टॉक या इंडेक्स बुलिंगर बैंड तोड़ जाता है और RSI जब ओवरसोल्ड रीजन में एंटर होता है, वहां से पुल बैक आता है। मतलब ये कि यहाँ पे आप एक टेक्निकल रिबाउंड देख सकेंगे। जैसे RSI ओवरसोल्ड हो जाएंगे, मार्केट और नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे एक पुल बैक आप देखेंगे। लेकिन ये पुल बैक जो होगा ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में फौरन एक एक्टिविटी आ जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है इंट्राडे हो या 2 दिन के लिए ये रिबाउंड रहे, लेकिन सस्टेन उस वक्त करेगा जब बाकी इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे बाय सिग्नल देने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमें 11,000 का एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और 11,000 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन हो जाती है तो मार्केट के लिए बेहतर होगा। जी अच्छा, ये बताइए कि आप टेक्निकल एडवाइस क्या देंगी उन सरमायाकारों को जो कि शॉर्ट टर्म सरमायाकारी करना चाहते हैं और उन सरमायाकारों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म जो है वो सरमायाकारी करना चाहते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो अभी मैं नहीं एडवाइस करूंगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या डे ट्रेडर्स जो हैं, जिस वक्त टेक्निकल रिबाउंड आएगा उस टाइम पे वो इंट्राडे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 11,000 के लेवल पे कंसोलिडेशन है, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी डिप और ले ले, 11,150 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 11,000 पे जब 2-3 दिन की हमें वहाँ कंसोलिडेशन नजर आ जाएगी, वहां पे वो थोड़े थोड़े स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर ओवरसोल्ड रीजन में है, फर्टिलाइजर ओवरसोल्ड रीजन में है, और वैसे भी क्लोजिंग आ रही है 31 दिसंबर, इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है इन स्टॉक्स में 11,000 पे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, मार्केट रिसर्चर रॉयल न्यूज़ से, और टेक्निकल एनालिसिस भी अपना दिया और टेक्निकल एडवाइस भी थी। मार्केट में जो है इंडिकेटर इतने नीचे आ चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट टर्म रिकवरी जो है वो नज़र आ सकती है। और दूसरा ये कि मार्केट में जो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड है, अगर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है वो देखी जाए तो वक्ती तौर पर जो है वो बेहतरीन नजर आ सकती है। दूसरी एक अहम चीज ये है कि जो डे ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ फायदा उठा सकते हैं अगर तो कंसोलिडेशन यहाँ मार्केट में नजर आती है। तो डे ट्रेडर्स के लिए जो है वो एडवाइस है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उस वक्त जब वो कंसोलिडेशन को जो है वो देख लें, और फिर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो एडवाइस नहीं है सबा खान की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फहीम अहमद साहब, आपसे बात करते हैं मजीद मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। फहीम अहमद जो है वो JS ग्लोबल के मैनेजर हैं लाहौर रीजन के, आपसे बात करते हैं मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम फहीम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम।
जी फहीम अहमद साहब, मौजूदा मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। सरमायाकारों की अभी दिलचस्पी बहुत ज्यादा नजर आ रही है और जो प्रेशर थे मॉनेटरी पॉलिसी का प्रेशर वो भी गुजर चुका है, आशूरा का प्रेशर, और इसी तरीके से जो ग्लोबल मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो भी था। अब आप ये बताइए कि ये आशूरा का प्रेशर भी गुजर गया है, मॉनेटरी पॉलिसी का भी प्रेशर गुजर गया है, इसके बावजूद भी मार्केट में जो है वो मुसलसल मंदी देखी जा रही है। आपको इसके पीछे क्या बुनियादी वजह लगती है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आशूरा की जो छुट्टियां थी, लॉन्ग वीकेंड था, लोग डेफिनेटली थोड़े से उसमें कॉशियस जरूर थे। बट जो आपने मॉनेटरी पॉलिसी की बात की, उसमें एक इन जनरल मार्केट की शायद एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से काटा जाएगा, लेकिन एज पर आर एक्सपेक्टेशन वो तो स्टेट बैंक ने अनचेंज छोड़ दिया। तो वो एक कहीं पर अगर कोई ट्रिगर आना था तो वो थोड़ा सा उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सका। बट अब बात ये है कि जी जो लोकल हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या मैं इसको ऐसे कह दूं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस वक्त काफी वल्नरेबल है, कि काफी चीजें जो है सेंसिटिव हैं। तो मेरा ख्याल है जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में फिर लोग इन्वेस्टमेंट्स करना से जरा मुतात रहते हैं। जी अच्छा फहीम साहब, एक और चीज जो देखने में आई कि जो सरमायाकार हैं वो स्टॉक मार्केट से उनका जो है वो थोड़ा सा रुझान कम हुआ है और वो कमोडिटी की जानिब जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट की जानिब जो है वो लाई जाए, जो सरमायाकार है उनका जो एतमाद है वो स्टॉक मार्केट की जानिब जो है वो बहाल हो। देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैपिटल मार्केट्स या जो स्टॉक मार्केट्स पाकिस्तान में भी बल्कि पूरी दुनिया में भी एक ग्लोबल ट्रेंड तो यही है कि इक्विटीज पे थोड़ा प्रेशर ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे आपको पता है यूएसए में भी डबल डिप रिसेशन की बात हो रही है, यूरोजोन क्राइसिस में है। तो ये सारी चीजें जो है वो इक्विटी मार्केट्स पे प्रेशर में लाती हैं। जब आप जहां तक आप कमोडिटीज की बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, जो कि सेफेस्ट ऑफ हेवन है, तो लोग उसमें फिर अपने आप को हेज करते हैं, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमने देखा है ना सिर्फ पाकिस्तान की हमारी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, बल्कि पूरी दुनिया में गोल्ड मैंने बहुत एक बड़ा बुल रन देखा है पिछले इस साल भी और पिछले सालों में भी। तो सबसे बड़ी वजह ये है। और नंबर 2, देखिए बात इतनी सी है कि अगर इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेंगी, गवर्नमेंट्स अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगी और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली अगर एटमॉस्फेयर बनेंगे तो कैपिटल मार्केट्स डेफिनेटली फ्लरिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फहीम अहमद साहब, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे जेएस ग्लोबल के मैनेजर लाहौर रीजन फहीम अहमद, जो कि मौजूदा जो मार्केट की सूरत हाल थी इस हवाले से जो है हमें अपने ख्याल से जो है वो आगाह कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको जो है वो कमोडिटी और करेंसी रेट से आगाह करते चलें। जी नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।